हर हर महादेव दोस्तों। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि कोई स्त्री कष्ट पाकर भाग्यशाली कैसे हो सकती है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति सुख, सम्मान और प्रेम चाहता है। कोई भी दुख, उपेक्षा या संघर्ष नहीं चाहता। लेकिन जीवन का एक ऐसा सत्य भी है जिसे समय के साथ समझा जाता है। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने आते हैं कि आगे चलकर वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। भगवान हर स्त्री को एक विशेष शक्ति देकर इस संसार में भेजते हैं, लेकिन उस शक्ति का एहसास उसे तब होता है जब जीवन उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारता है। इतिहास गवाह है कि जिन स्त्रियों ने सबसे अधिक संघर्ष किया वही आगे चलकर सबसे अधिक सम्मानित हुई। इसलिए आज हम उन 3 कष्टों की बात करेंगे जो किसी भी स्त्री के लिए कठिन जरूर होते हैं, लेकिन यदि वह उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ सह ले तो उसका जीवन बदल सकता है। पहला कष्ट, अपनों द्वारा उपेक्षा और अनदेखा किया जाना। एक स्त्री अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जीती है। वह अपने माता पिता के लिए त्याग करती है, विवाह के बाद पति और परिवार के लिए समर्पित रहती है और बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों तक को पीछे छोड़ देती है। लेकिन कई बार ऐसा समय आता है जब उसकी मेहनत, उसका प्रेम और उसका समर्पण किसी को दिखाई नहीं देता। उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता। उसके त्याग को सामान्य मान लिया जाता है। वह जितना अधिक करती है उतना ही उसकी मेहनत को लोग स्वाभाविक समझने लगते हैं। यही वह समय होता है जब उसके मन में पीड़ा जन्म लेती है। उसे लगता है कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया वही लोग उसे समझ नहीं रहे। उसके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। उसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन यही कष्ट उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। वह धीरे धीरे समझने लगती है कि उसकी कीमत दूसरों की प्रशंसा से नहीं बल्कि उसके कर्मों और उसके चरित्र से तय होती है। वह लोगों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ देती है और अपने आत्मसम्मान को पहचानना शुरू कर देती है। जिस स्त्री ने यह सीख लिया कि उसका मूल्य लोगों की तारीफ से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से तय होता है, वह भीतर से बेहद मजबूत हो जाती है। दूसरा कष्ट, अकेले संघर्ष करने का समय। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब स्त्री को लगता है कि उसकी लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। उसे महसूस होता है कि कोई उसके दर्द को पूरी तरह नहीं समझ रहा। वह अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराती रहती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। अक्सर स्त्रियां अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखती है। वे परिवार को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। लेकिन यही समय उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब इंसान अकेला होता है तब उसे अपनी क्षमता का पता चलता है। जब सहारे कम हो जाते हैं तब आत्मबल बढ़ने लगता है। जो स्त्री अकेले संघर्ष करना सीख जाती है उसे फिर जीवन की कोई परिस्थिति आसानी से नहीं डरा सकती, क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। यही अकेलापन उसे आत्मनिर्भर बनाता है। यही संघर्ष उसे निर्णय लेने की क्षमता देता है। यही अनुभव उसे मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे वो समझ जाती है कि भगवान ने उसके भीतर जितनी शक्ति रखी है उसका उसे स्वयं भी अंदाजा नहीं था। तीसरा कष्ट, गलत समझे जाने का दर्द। यह शायद सबसे गहरा दर्द होता है। जब आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आपने किसी का बुरा ना किया हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ ले, आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाल ले, आपके त्याग को कमजोरी समझ ले। ऐसी स्थिति में बहुत दुख होता है, क्योंकि इंसान अपने विरोधियों की बातों से उतना आहत नहीं होता जितना अपनों की गलत फहमी से होता है। लेकिन यही कष्ट स्त्री को मौन की शक्ति सिखाता है। वह समझ जाती है कि हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना
जरूरी नहीं है। समय और भगवान दोनों सत्य को सामने लाने का काम जानते हैं। समझदार स्त्री हर आरोप का जवाब नहीं देती, वह हर बहस में नहीं पड़ती, वह हर गलत फहमी को दूर करने के पीछे नहीं भागती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोग उसे दिल से समझते हैं उन्हें सफाई की ज़रूरत नहीं होती, और जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दे दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समझ संघर्षों से पैदा होती है। इन 3 कष्टों से गुजरने के बाद क्या होता है? जब कोई स्त्री इन तीनों कष्टों से गुजरती है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। अब वह छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटती। अब उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब वह अपनी पहचान खुद समझने लगती है। अब वह परिस्थितियों से भागती नहीं, उनका सामना करती है। अब उसे पता चल जाता है कि उसका मूल्य लोगों की राय से नहीं, उसके चरित्र और कर्मों से तय होता है। और यही समझ एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देती है। कई बार स्त्री सोचती है कि भगवान उसे ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजार रहे हैं, लेकिन समय बीतने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसे हर परीक्षा का कारण समझ आता है। जिस उपेक्षा ने कभी उसे रुलाया था उसी ने उसे आत्मसम्मान सिखाया। जिस अकेलेपन ने कभी उसे कमजोर महसूस कराया था उसी ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। जिन लोगों ने उसे गलत समझा था उन्हीं अनुभवों ने उसे धैर्य और मौन की शक्ति दी। यही भगवान का तरीका है। वे पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचा उठाते हैं। जब तक जीवन आसान रहता है तब तक इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता का पता नहीं चलता, लेकिन कठिन समय उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लेकर आता है। यदि हम धर्म ग्रंथों को देखें तो सीता माता का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजमहल में रहने वाली सीता माता को भी वनवास का कष्ट सहना पड़ा। उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य, मर्यादा और भगवान पर विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी उनका नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। महानता सुख से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है, और यही बात हर स्त्री के जीवन पर लागू होती है। कई बार स्त्री अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेती है जो उसके दिल को तोड़ देते हैं। कई बार उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। कई बार परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी पीछे रखनी पड़ती है। कई बार ऐसे लोगों को भी सहना पड़ता है जो बार बार उसे दुख पहुंचाते हैं। दुनिया शायद इन बातों को ना देखे, लोग शायद उन त्यागों को ना समझे, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। हर त्याग, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर संघर्ष। भगवान के घर में किसी भी त्याग का फल व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है फल मिलने में समय लगे, लेकिन सही समय आने पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि इंसान अपने पुराने दुख भूल जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब स्त्री सोचती है कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भगवान की कृपा अक्सर तब आती है जब इंसान को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तभी भगवान नया रास्ता खोलते हैं। जब इंसान थक जाता है तभी भगवान उसे नई शक्ति देते हैं। जब इंसान सोचता है कि उसे कोई नहीं समझता तभी भगवान उसे अपने और करीब ले आते हैं। भगवान का चमत्कार अक्सर शोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे जीवन बदलता है। पहले सोच बदलती है, फिर नज़रिया बदलता है, फिर परिस्थितियाँ बदलती है, और एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाती है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, यदि आपको लगता है कि आपके त्याग की कदर नहीं हो रही, यदि आपको लगता है कि आपको गलत समझा जा रहा है, यदि आपको लगता है कि आप अकेली पड़ गई हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपको उस शक्ति के लिए तैयार कर रहे हो जो भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। अपने आंसुओं को कमज़ोर मत समझिए, अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझिए, अपने अकेलेपन को हार मत समझिए, क्योंकि बहुत बार भगवान
उन्हीं स्त्रियों को सबसे मजबूत बनाते हैं जिनके लिए उन्होंने भविष्य में कुछ विशेष लिखा होता है। याद रखिए, एक स्त्री सबसे बड़ी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके धैर्य में होती है। सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन धैर्य, चरित्र और विश्वास जीवन भर साथ रहते हैं। सच में भाग्यशाली है वह स्त्री जिसे उपेक्षा, अकेलापन और गलत समझे जाने जैसे कष्ट मिलते हैं, क्योंकि यदि वह इन सब के बीच भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे तो अंत में वही स्त्री सबसे मजबूत, सबसे शांत और सबसे प्रेरणादायक बनकर निकलती है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान किसी स्त्री के त्याग, आंसू और संघर्ष को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।